नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां अपराध समीक्षा बैठक में एडीजी उमेश जोगा ने दिए त्वरित न्याय, साइबर जागरूकता व त्योहारों पर सख्त सुरक्षा के निर्देश। अगली खबर भी आगर मालवा से है, जहां नगर पालिका द्वारा राखी दुकानों की जांच कर अमानक पॉलिथीन जब्त कर ली गई और दोबारा उपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। खबर आगर मालवा से, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा ने की। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जिले में दर्ज अपराधों की स्थिति, लंबित प्रकरणों के निस्तारण और कानून व्यवस्था के हालात का गहन विश्लेषण किया गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए, सभी शिकायतों को गंभीरता से लेकर न्यायिक प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों, विशेष रूप से महिला और बच्चों से संबंधित प्रकरणों की विवेचना में विलंब न किया जाए और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिलना सुनिश्चित हो। साथ ही प्रकरणों में साक्ष्य संकलन, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, चार्जशीट की समय पर प्रस्तुति और न्यायालयीन प्रक्रिया में गति लाने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्शद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा से खबर है, जो नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल और प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी निधि पटेल के निर्देशानुसार स्वच्छता निरीक्षक बंसत डुलगज के द्वारा एसके मैनेजमेंट टीम के साथ दुकानदारों द्वारा लगाई गई राखी की दुकानों की जांच की गई। इस दौरान अमानक स्तर की पॉलीथीन जब्त की गई। दुकानदारों को समझाइश दी गई कि इस प्रकार की पॉलीथीन नगर में प्रतिबंधित है, इसका उपयोग न करें। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा पाई जाती है तो चालानी कार्रवाई के साथ सामान जब्त किया जाएगा। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्शद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा से खबर है, जो शासन के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश दहलावत के मार्गदर्शन और राज्य कार्यक्रम अधिकारी न्यूट्रिशन इंटरनेशनल डॉक्टर तोहिना वर्मा की अध्यक्षता में न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के संभागीय समन्वयक आशीष पुरोहित और सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष कुरेल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरीश आर्य, जिला मीडिया अधिकारी आरसी इकबार, साथ ही साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डीसीएम जगन सोलंकी और जिले के समस्त बीई, बीपीएम, बीसीएम आदि की उपस्थिति में कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मातृत्व पोषण कार्यक्रम संचालन आगर जिले में न्यूट्रिशन इंटरनेशनल द्वारा किया गया। डॉक्टर तोहिना वर्मा, राज्य कार्यक्रम अधिकारी न्यूट्रिशन इंटरनेशनल, ने बताया कि कार्यक्रम में 5 घटकों को आपूर्ति प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन, क्षमता वर्धन, सेवा प्रदायगी और सकारात्मक वातावरण निर्माण पर आधारित है। कार्यशाला में न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के संभागीय समन्वयक आशीष पुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं में आयरन और कैल्शियम की प्रदायगी कर उसका 100% सेवन सुनिश्चित किया जाना है, ताकि मातृ मृत्यु दर में कमी आए। और कार्यशाला के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रश्न पूछे गए और आवश्यक सुझाव दिए गए और फैसिलिटेटर द्वारा शंका समाधान किया जाए। बता दें कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश दहलावर ने कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी गर्भवती माताओं का प्रथम त्रैमास में पंजीयन कराने की आवश्यकता अनुसार आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की आवश्यकता का आकलन कर मांग पत्र भेजने और गर्भवती और धात्री महिलाओं को सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रदायगी कर सेवन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हाँ, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है शासन का, मातृत्व पोषण कार्यक्रम। इसको जिले में न्यूट्रिशनल इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। इसमें डॉक्टर तोहिना वर्मा इसकी वो हेड हैं, जो जिले में अपना आयरन, फॉलिक एसिड और ये एनीमिया के कारण जो गर्भवती माताओं को प्रॉब्लम आती है और बाद मृत्यु की संभावना बनी रहती है, इसको खत्म करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, जिससे कि हम मातृ मृत्यु रोक सकें। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्शद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट से खबर है, जो न्यायालयीन काम के विभाजन के विरोध में बालाघाट जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उन्होंने बुधवार से काम और कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के जिलाध्यक्ष तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने बताया कि कलेक्टर साहिबा द्वारा सरकार के आदेश पर राजस्व सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन काम का दायित्व सौंपा है, जो कि मनमाना और नियम के खिलाफ है, जिसको लेकर सर्किट हाउस में एकत्रित हुए और जिले के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने अपने शासकीय वाहनों को कलेक्ट्रेट
को सौंप दिया, जहां पर सभी किस तहसीलदार और नायब तहसीलदार आदेश वापस होने तक आपदा प्रबंधन के कामों को छोड़कर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ, जिसमें राजस्व अधिकारी सभी सम्मिलित हैं, आज दिनांक 6 अगस्त से हम लोग अपने शासकीय कार्यों से विरत होकर के केवल आपदा प्रबंधन के कार्यों के लिए उपलब्ध रहेंगे। जो शासन के द्वारा वर्तमान में न्यायिक और गैर न्यायिक व्यवस्था लाई गई है, जो कि समुचित रूप से उपयुक्त नहीं है, हमारे साथियों के द्वारा सभी जिले इकाइयों एवं प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा तय किया गया कि 6 तारीख से कार्य से विरत रहा जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज से सभी राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं, अपने अपने शासकीय वाहनों को भी सौंप रहे हैं, जिसमें अनुविभाग मुख्यालय पर अपने अपने वाहनों को सौंपा जाएगा। साथ ही आमजन के जो कार्य प्रभावित होंगे उसके लिए हम नहीं खेद हैं। सर, ये हड़ताल कब तक चलेगी आपकी? शासन से प्रतिनिधिमंडल जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का है, वो जब भेंट करेगा और जो भी आश्वासन या जो भी हमारी मांगे हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी, तब तक यह जो हमारा विरोध प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे यह है कि जैसे पूर्ववत प्रत्येक राजस्व अधिकारी को कार्यपालिक एवं राजस्व दोनों कार्यों को संपादित करना होता था, तो यथावत रखा जाए, या फिर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का कार्य अन्य किसी भी विभाग को सौंप दिया जाए। हम जो राजस्व अधिकारी हैं केवल राजस्व विभाग के ही कार्यों को संपादित करेंगे। इस प्रकार की हमारे द्वारा मांग प्रेषित की गई। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्या क्या जमा किया जा रहा है आपके द्वारा? कलेक्ट्रेट कार्यालय के स्थान पे जो अनुविभाग मुख्यालय है, उस स्थान पे हमारे शासकीय वाहनों को सौंपा जाएगा। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जो ब्राह्मणों और सामान्य वर्ग को फेसबुक पर ज्ञान देने वाले पप्पू कनौजिया अपनी पत्नी से पाठ पढ़ते पकड़े गए। बता दें कि खूब कहावत है कि जो दूसरों को सीख दे पहले खुद को देखे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां फेसबुक ज्ञानी पप्पू कनौजिया, जो दिन रात ब्राह्मणों के साथ सामान्य वर्ग के लोगों और बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं, समाज सेवियों को ज्ञान देते रहते हैं, आज खुद अपनी पत्नी से टारगेट हो गए। बिछिया थाना क्षेत्र में एक फ्लैट में उन्हें उनकी पत्नी वंदना कनौजिया ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद फेसबुकिया नेता पप्पू कनौजिया को गालियों और पिटाई की बौछार से नवाजा गया। जो व्यक्ति फेसबुक पर अपनी अनर्गल बातों से दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है, उसे ऐसा अनैतिक कार्य करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। पति पप्पू कनौजिया, आज होशो हवास में ये बयान दे रही हूँ कि कल से, जब से मैंने पप्पू कनौजिया को स्नेहा कुशवाहा के साथ पकड़ा है बिछिया आवास में, उस दिन कल से वो लगातार मुझे धमकी दे रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ मैं काम करने जाती हूँ वहाँ भी बार बार जाके वहाँ पे बदनाम कर रहा है मुझे, और साथ में ही ये कोशिश कर रहा है कि मैं अपना गुनाह छिपा लूँ। आप लोगों से ये विनती है मेरी कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। कल थाने में मैंने उसको पकड़वाया, स्नेहा कुशवाहा को पकड़वाया था, और ये तो वो चड्डी पहन के निकल गया था, बाहर भाग गया था, लेकिन स्नेहा कुशवाहा साथ में उसकी स्कूटी दोनों थाने में ही थी। अब ये रात में इसने पैसा खिलाया, क्या किया, बिछिया पुलिस को सपोर्ट में अपने लिया, तो उन्होंने उसको स्नेहा कुशवाहा को भी छोड़ दिया और उसकी स्कूटी भी दे दी। अब मैं क्या करूं, बताइए, मैं क्या कर सकती हूं? वो मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप मेरा सपोर्ट करिए, आप बताइए मेरी कहाँ गलती है। इंसान, हर औरत अपना घर बचाने की कोशिश करती है। मैंने इस व्यक्ति को इतना समझाया, लेकिन इसने एक न मानी, उस औरत के साथ लगातार संबंध बनाता रहा, और कल जब पकड़ा गया तब से अकड़ रहा है। मेरा गला पकड़ लिया था, देखिए मेरे हाथ में तक मारा है, चड्डी पहन के बाहर भाग गया। जब वहां की महिलाएं, सोसाइटी की जितनी महिलाएं सब इकट्ठा हुई, तो आप बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे अपना इंसाफ मांगूं? ना मेरा भाई बैठा है, ना बाप बैठा है। आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना दुख है, कितना अंदर से मैं टूट गई। जहाँ काम करने जाती हूँ वहां भी उसने जाके बदनामी करने की कोशिश की है।
इसको अभी भी अकल नहीं आ रही है। पप्पू कनौजिया किस मिट्टी का बना है रे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।